प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की कितनी भी महिमा करें उतना ही कम है, क्योंकि हर समय वो संभालते हमें। आज का दिन दिया इसलिए भी वो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, तारीफ करते हैं। वो सुरक्षा हमारी प्रदान करते हैं, हर योजनाएं हमारे अंदर देते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, तो उनकी धन्यवाद और महिमा करते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, मेरे यीशु मसीह जी, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें और भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा हो और आपके बड़े बड़े कार्य हो। मेरे यीशु मसीह प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 14 अध्याय 34 पद से 36 पद तक। वह पार उतर कर गनेसरत में पहुंचा। वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उनसे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितने उसे छुए वे चंगे हो गए। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। हम देखते हैं यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाते थे भीड़ की भीड़ उनके पीछे हो लेती थी और एक दूसरे को बता, गांव गांव से देश देश के लोग आके उनके पास आते थे चंगाई पाने के लिए, और भीड़ की भीड़ उनके ऊपर गिरे पड़ती थी और जितने लोग छूते थे और छूना चाहते थे और वो चंगे हो जाते थे, क्योंकि उनके अंदर से सामर्थ्य निकलती थी जो चंगाई उन्हें मिलती थी और उनके अंदर एक ऊर्जा भर जाती थी। परमेश्वर चाहते हैं लोग चंगे हों। पहली बात चंगाई मिले। चंगाई तो हम जब उनको अपना जीवन दे दिए हैं, जब हमने अपना उनको जीवन सौंप दिए हैं, तो वो हमें चंगाई देंगे। हम क्या चंगाई लेना चाहते हैं? जब चंगाई लेना चाहते हैं तो उनकी संगति में रहेंगे। जिस तरह हम देखते हैं यहाँ उनके पीछे भीड़ की भीड़ आती, चंगाई चाहिए थी, वो चंगाई के लिए उनके पीछे आते थे। उन्होंने वेद को, डॉक्टरों को, सबको दिखा दिया। जब सब हर जगह से हार गए तो यीशु मसीह का बहुत नाम था आने वाले थे। उन्होंने अंधों की आंखें खोली, लकवे को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, गूंगे बोलने लगे, वो बहरे सुनने लगे, और एक बहुत बड़ा वहाँ कार्य हुआ। पापों को उन्होंने क्षमा किया और लोग उनके पीछे पीछे दौड़े चले आते थे, क्योंकि वह उद्धार करता थे। 34 वह पार उतर कर गनेसरत में पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे वो पार उतर कर कभी झील के इस पार कभी उस पार वो सेवा करते थे, और अपनी सेवकाई में उन्होंने बहुत सारा चमत्कार किया, बहुत सारे के जीवन बदल गए। 35 में वहाँ के लोग ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उनके पास ले आए। लोगों ने उन्हें पहचान लिया और आसपास के देशों में खबर भेजा, लोग उनके पास आए। 36 और उससे विनती करने लगे कि वह अपने वस्त्र के आंचले ही को छूने दे, और जितने उसे छूते वे चंगे हो गए। जितने लोग यीशु मसीह को छूते वो चंगे हो जाते और सामर्थ से भर जाते। और दूसरी बात है पाप क्षमा। वो यीशु मसीह पाप क्षमा करते थे। यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे लोग अपना जीवन और हृदय को और मन को बदल देते थे और यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को जीने लगते थे, यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने लगते थे। वो पाप को क्षमा करने आए। जो पाप आदम और हव्वा ने किया वो सारे मनुष्यों में फैल गया। कई बलिदान पशुओं के लहू चढ़ाया जाता था, पर यीशु मसीह ने एक ही बार अपना लहू चढ़ा दिया, वो सारे पापों और गुनाहों को क्षमा कर दिया। तो क्या करना, उनके पीछे जब हमें चलना है तो हमारे पाप और गुनाह क्षमा हो जाते हैं और हम उनके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं और उनके अनुसार अपना जीवन हम उन्हें सौंप देते हैं। और तीसरी बात है उद्धार का सुसमाचार। उद्धार का वो सुसमाचार सुनाया जाता था, लोगों के जीवन परिवर्तन हो जाते थे, लोगों के हृदय परिवर्तन हो जाते थे, लोगों के मन बदल जाते थे, लोगों के स्वभाव बदल जाते थे। लोग यीशु मसीह को अपना आधार बना लेते थे और उनके पीछे पीछे चलते थे। तो यीशु मसीह थे जो एक बड़ा कार्य करते थे। वो चाहते हैं आज भी लोगों के जीवन में बड़ा काम हो।
पहली बात चंगाई मिले, दूसरी बात पाप क्षमा हो, तीसरी बात उद्धार का सुसमाचार सुनाया जाए। जो आज शैतान के चुंगल में फंसे हुए हैं, जो शैतान को अपना जीवन दे दिए हैं, शैतान के अनुसार जी रहे हैं, उससे वो छुड़ाए जाएं। हमें क्या करना है? लोगों को सुसमाचार बताना है, उद्धार का सुसमाचार। जब हम बताते हैं लोगों के जीवन बदल जाते हैं। जो लोग भरोसा करता है, जो अपना जीवन दे देता है। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, पूरे घराने को, पूरे कुटुंब को प्रभु जी, प्रत्येक जन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबसे महिमा ले प्रभु जी। जो बीमारियां हैं, जो प्रभु जी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। जिनके ऊपर कोर्ट केस है, इनके पक्ष में आने पाए प्रभु जी। पढ़ाई लिखाई में आप बढ़ाएं, डील डोल में, हष्ट पुष्ट में, हर बीमारी दुर्बलताओं से बचाएं। आपकी अभिषेक में प्रभु जी बढ़ते चले जाएं। और प्रभु जी जहाँ जहाँ जाएं आप प्रभु जी इनके साथ साथ रहें। प्रभु जी हर जगह आप अगुवाई करें। आपका वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में बने रहे। जो मांगो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु जी जब आप पे विश्वास किया है तो प्रभु जी होने दे कार्य। और प्रभु जी आप एक नया रास्ता दिखाएं। एंजल सर्वदूत आप साथ साथ चलें और एक बहुत बड़ा कार्य करें। आपने प्रार्थना सुन ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बने रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहें। परमेश्वर हैं जो हमें दिन प्रतिदिन अपने अनुसार हमें चलाते हैं। परमेश्वर हैं जो हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। तो इसलिए हमें अपना जीवन उन्हें सौंप देना है। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, ब्लेस करें। सबको जय मसीह की।